अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आज सेट टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 है हमारा और आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है नेबरहुड एंड नेबरहुड सिस्टम एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम ऑफ इट्स थ्योरम्स। तो स्टार्ट कर लेते हैं नेबरहुड एंड नेबरहुड सिस्टम को। लेट x, टॉ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल X। एक्स कोमा टॉ जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक्स जो है वो कैपिटल एक्स का कोई एक मेंबर है जिसका हम लोगों ने नेबरहुड फाइंड करना है। अ सबसेट n of x is called neighborhood of x if there exists an open set U such that x belongs to U contained in n। सिंपल वर्ड्स में अगर हमने स्मॉल x का नेबरहुड फाइंड करना है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट एन ओपन सेट U कंटेनिंग x। तो ऐसे सारे ओपन सेट्स जो x जिससे बिलोंग कर रहा है वो किसी न किसी x के सबसेट के अंदर कंटेन होंगे। तो वो ओपन सेट के सारे सुपर सेट्स जो है वो कहाँ पे रख देंगे हम लोग, नेबरहुड में। तो इन सारे नेबरहुड्स को अगर मैं एक सेट में डाल दूं तो दैट वुड बी द नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। लेट x इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एंड टॉ इज अ टोपोलॉजी ऑन x। इस टॉ को आप चेक कर सकते हैं कि ये टोपोलॉजी है या नहीं। अब हमने फाइंड क्या करने, ए का नेबरहुड। तो क्या करेंगे, वो सबसेट वो ओपन सेट तलाश करेंगे जो ए को कंटेन करता है। ये सेट भी ए को कंटेन करे, ये ओपन सेट भी ए को कंटेन करे और ये ओपन सेट भी कंटेन करे। लेकिन अपनी आसानी के लिए हमसे सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट कंसीडर करेंगे। सो सिंगलेटन ए इज द स्मॉलेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग ए। तो क्या होगा, नेबरहुड सिस्टम में वो सारे सबसेट्स आ जाएंगे जो सिंगलेटन ए को कंटेन करते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में एक्स के वो सारे सबसेट्स जिनका सिंगलेटन ए सबसेट है, सिंगलेटन ए के सारे सुपर सेट्स जो है वो नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए में आ जाएंगे। यानी कि सिंगलेटन ए अपना सबसेट खुद है तो सिंगलेटन ए यहाँ पर आ जाएगा। ए बी, अब सिंगलेटन ए इसका सबसेट है, इसका भी सबसेट है और अप टू सो ऑन। तो वो सारे सेट्स जिनका सिंगलेटन ए सबसेट है वो सारे यहाँ पे आएंगे। तो ए के साथ पहले हमने बी शामिल कर दिया, पहले दो दो एलिमेंट्स वाले सेट्स लिख लेंगे, फिर ए के साथ सी, फिर ए के साथ डी, फिर ए के साथ ई। अब दो दो एलिमेंट्स वाले सारे सेट्स हो गए, तो अब हम तीन तीन एलिमेंट्स वाले सेट्स लिखेंगे कंटेनिंग ए। तो ए के साथ अगर मैं बी को फिक्स कर लूं तो सी रख दिया, ए बी फिक्स है, डी रख दिया, ए बी के साथ ई रख दिया। अब ए के बाद बी के अलावा सी रख दिया, तो ए सी के बाद थर्ड एलिमेंट डी, थर्ड एलिमेंट ई। ये वाली भी सारी कॉम्बिनेशन हो गई। तो ए के साथ अब डी को फिक्स कर लिया, तो ए के साथ ए डी एंड देन ई। सो थ्री थ्री एलिमेंट्स वाले सारे सेट्स। अब फोर एलिमेंट्स वाले सेट्स रखने का आसान तरीका क्या है, एक दफा इसमें ई नहीं रखा तो ए बी सी डी, एक दफा डी शामिल नहीं किया तो ए बी सी ई, एक दफा सी शामिल नहीं किया तो ए बी डी ई और एक दफा बी शामिल नहीं किया तो ए सी डी ई। अब ए को तो स्किप नहीं कर सकते, हमने वो सारे सेट्स फाइंड करने हैं जो ए को कंटेन करते हैं और साथ में नेक्स्ट है कैपिटल एक्स। तो ये बन गया नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए। अगला फाइंड करते हैं नेबरहुड सिस्टम ऑफ बी। तो वो वाले ओपन सेट्स तलाश करेंगे जो बी को कंटेन करते हैं। अब देखें, दिस बी सी डी ई, दिस इज द स्मॉलेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग बी, therefore all subsets of x containing singleton b are included in the system। तो ये वाले बी सी डी ई ये और इसके सारे सुपर सेट्स, तो इसका सुपर सेट या तो ये खुद है
या फिर x है। अगर मैं नेबरहुड सिस्टम ऑफ ई फाइंड करूं तो नेबरहुड सिस्टम ऑफ ई के लिए स्मॉलेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग ई वो यही वाला सेट बनेगा और उसका नेबरहुड भी सेम यही बनेगा। नेक्स्ट सी का फाइंड कर लेते हैं नेबरहुड। तो देखें इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट ओपन सेट है जो सी को कंटेन करे, दैट इज सी डी। सो CD is the smallest open set containing C. Therefore, all subsets of X containing CD are included in the neighborhood system of C. यानी कि CD और उसके सारे सुपरसेट्स। तो CD के साथ पहले A को शामिल कर लिया, फिर B को कर लिया और फिर E को कर लिया। तो तीन तीन एलिमेंट्स वाले सारे सेट्स लिखे गए। अब चार चार एलिमेंट्स वाले सेम वही तरीका, पहले E नहीं लिखेंगे तो ABCD। अब सी और डी तो फिक्स है, उनको तो नहीं स्किप कर सकते। इसमें बी नहीं लिखा तो ए सी डी ई, और इसमें ए नहीं लिखा तो बी सी डी ई एंड एक्स। अगर नेबरहुड सिस्टम ऑफ डी फाइंड करना हो तो देखें सी डी इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग डी, तो इसका भी वही नेबरहुड बनेगा जो सी का है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है इन एन इनडिस्क्रीट स्पेस। इनडिस्क्रीट स्पेस कौन सी होती है, फाई और एक्स। द ओनली नेबरहुड ऑफ x बिलोंग्स टू कैपिटल X इज x इटसेल्फ, क्योंकि स्मॉलेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग x क्या होता है, कैपिटल X इटसेल्फ। तो x जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल X में से और कंटेन भी किस में करता है, कैपिटल X में। तो x ही x का नेबरहुड बनता है। इन ए डिस्क्रीट स्पेस जो कि इसमें x के सारे सबसेट्स होते हैं which contains x belongs to capital X is the neighborhood of x। क्यों, क्योंकि उसमें x का हर सबसेट जो है वो ओपन सेट होता है, तो सिंगलेटन सेट x भी जो है वो सबसेट होगा, वो ओपन होगा, टॉ में होगा। तो स्मॉलेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग x सिंगलेटन x होगा, तो x के वो सारे सेट्स जो सिंगलेटन x को कंटेन करते हैं वो उसके नेबरहुड में आ जाएंगे। नेक्स्ट एक थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं। अ सबसेट A of a topological space x, tau is open if and only if A is a neighborhood of each of its points। अगर A जो है वो ओपन है तो फिर वो अपने सारे पॉइंट्स का क्या होगा, नेबरहुड। और अगर A जो है वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है तो A क्या होगा, ओपन। ये हमने प्रूव करना है इफ एंड ओनली इफ के साथ। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट x, टॉ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अभी हम यह सपोज करेंगे जो A है वो एक ओपन सेट है और प्रूफ क्या करना है, A इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। सो लेट्स सपोज A इज एन ओपन सेट एंड A बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब चूंकि A एक ओपन सेट है तो मैं लिख सकती हूँ A बिलोंग्स टू A और हर सेट अपने अंदर कंटेन करता है, तो A जो है वो उसका क्या बन गया, नेबरहुड। अब चूंकि A जो है स्मॉल a वो हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था कैपिटल A में से, इसका मतलब है कि जो कैपिटल A है वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, क्योंकि हमने उसमें से कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया कैपिटल A में से और A उसका नेबरहुड बन गया, जिसका मतलब है A जो है वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। हमने एक साइड तो इसकी प्रूव कर दी। अब इसका कन्वर्स देख लेते हैं। Conversely, assume that A is a neighborhood of each of its points। अब चूंकि A नेबरहुड है तो for A belongs to capital A कोई ओपन सेट UA एग्जिस्ट करेगा such that A belongs to UA contained in A by the definition of neighborhood। अब A को लिखा जा सकता है अपने सिंगलेटन्स की यूनियन की फॉर्म में। लेट सपोज अगर A 1 2 3 4 है तो मैं लिख सकती हूँ सिंगलेटन 1 यूनियन सिंगलेटन 2 यूनियन सिंगलेटन 3 यूनियन सिंगलेटन 4, वो भी A के इक्वल होगा। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड हर सिंगलेटन A के कोरेस्पॉन्डिंग कोई UA ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है जिससे सिंगलेटन A जिसका सबसेट है, तो सिंगलेटन एज की यूनियन उन ओपन सेट्स की यूनियन का सबसेट बन जाएगी
और बाय द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड हर ओपन सेट जो है वो ए का सबसेट है। अगर हर ओपन सेट ए का सबसेट है तो उनकी यूनियन भी ए का सबसेट होगी, तो यहाँ पे सबसेट ऑफ ए लिख दिया। अब सुपर सेट भी वही, सबसेट भी ए है, तो ये सारे सेट्स आपस में क्या है, इक्वल, तो ए को लिख दिया यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। अब चूंकि ए यूनियन ऑफ ओपन सेट्स है तो यूनियन ऑफ ओपन सेट्स क्या होती है, ओपन सेट, तो यहाँ से ए भी क्या प्रूव हो गया, एक ओपन सेट। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। लेट x, τ be a topological space and x belongs to capital X. Then फर्स्ट पार्ट है नेबरहुड सिस्टम ऑफ x is non-empty. ऑब्वियसली कोई और ओपन सेट x को कंटेन करे या ना करे, कैपिटल X जरूर कंटेन करता है, और नेबरहुड सिस्टम ऑफ x जो है वो नॉन एम्प्टी होता है। एंड x belongs to n for each n belongs to नेबरहुड सिस्टम ऑफ x को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है कि जो नेबरहुड सिस्टम ऑफ x है वो नॉन एम्प्टी होता है। अब x जो है वो हमेशा एक ओपन सेट होता है, और प्रीवियस थ्योरम क्या कहता है, इफ A is open then it is the neighborhood of each of its points. So if x is open, x is the neighborhood of each of x in capital X. So capital X is a neighborhood of x. So x belongs to neighborhood system of x and neighborhood system of x is non-empty. अब क्या सेकंड पार्ट में इसके क्या प्रूफ करना है, फॉर ईच नेबरहुड इन नेबरहुड सिस्टम ऑफ x, x बिलोंग्स टू नेबरहुड। सो n जो है वो नेबरहुड सिस्टम ऑफ x में से सपोज कर लेंगे और प्रूव ये करेंगे कि जो x है वो इससे बिलोंग कर रहा है। अगर ये n जो है वो x का नेबरहुड है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट u सच दैट x बिलोंग्स टू u कंटेन्ड इन n। x जो है वो u से बिलोंग करे और u जो है वो सबसेट है। इसका मतलब है u का हर पॉइंट n में है, x भी तो u का पॉइंट है, तो x भी जो है वो n से बिलोंग कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमने प्रूव कर दी। अब सेकंड है, इफ a and b आर द नेबरहुड्स ऑफ x देन a इंटरसेक्शन b इज द नेबरहुड ऑफ x। इसको देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू नेबरहुड सिस्टम ऑफ x। अगर a उसका नेबरहुड है तो कोई ओपन सेट u एग्जिस्ट करेगा सच दैट x बिलोंग्स टू u कंटेन इन a, और अगर b उसका नेबरहुड है तो फिर कोई ओपन सेट v भी एग्जिस्ट करेगा सच दैट x बिलोंग्स टू v कंटेन इन b। अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करूं तो देखें x u से भी बिलोंग करे और v से भी बिलोंग करे तो इसकी इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। सो x बिलोंग्स टू u इंटरसेक्शन v। अगर u a का सबसेट है, v b का सबसेट है, तो u इंटरसेक्शन v सबसेट होगा a इंटरसेक्शन b का। अब देखें u ओपन था, v ओपन था, तो u इंटरसेक्शन v भी क्या होगा, एक ओपन सेट, क्योंकि दो ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन एक ओपन सेट होती है। तो एक ओपन सेट हमें मिल गया u इंटरसेक्शन v सच दैट x उस ओपन सेट से बिलोंग कर रहा है और वो ओपन सेट पूरा का पूरा a इंटरसेक्शन b के अंदर कंटेन कर रहा है। तो a इंटरसेक्शन b x का क्या बन गया, नेबरहुड, और x के सारे नेबरहुड्स कहाँ है, नेबरहुड सिस्टम में। सो a इंटरसेक्शन b बिलोंग्स टू नेबरहुड सिस्टम ऑफ x। थर्ड में वो ये कह रहे हैं, इफ a belongs to neighborhood system of x and a is contained in c contained in x then c belongs to neighborhood system of x। अगर a जो है वो x का नेबरहुड है और a is a subset of c, तो ऑब्वियसली a के जो सारे सुपर सेट्स हैं वो भी क्या बनेंगे, उसका नेबरहुड बनेंगे। तो देख लेते हैं, लेट a belongs to neighborhood system of x। So by the definition there exists an open set U such that x belongs to U contained in A। अब A जो है वो C का सबसेट है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सबसेट ऑफ C, सॉरी A is a subset of C, देखिए मैं लिख सकती हूँ x belongs to U, U is a subset of C, तो C भी उसका क्या बन गया, नेबरहुड। लास्ट वाला देख लेते हैं,
If A belongs to neighborhood system of X, then there exists B belongs to neighborhood system of X such that A belongs to neighborhood of Y for each Y in B. को प्रूव कर लेते हैं. Let A belongs to neighborhood of X. तो by the definition कोई open set U exist करेगा such that X belongs to U contained in A. अगर मैं B को U के इक्वल ही रख लूं तो X जो है वो B से बिलोंग करे और B के अंदर कंटेन X जो है वो U से बिलोंग करे और U अपने अंदर कंटेन करे तो U बन गया नेबरहुड सिस्टम ऑफ X में. तो मतलब देयर एग्जिस्ट सम B नेबरहुड सिस्टम ऑफ X, वो वाली बात हो गई. अब लेट सपोज Y बिलोंग्स टू U. अब Y ले लिया U में से. अब चूंकि U जो है वो A का सबसेट है तो मैं यूं लिख सकती हूँ Y बिलोंग्स टू U कंटेन्ड इन A. तो A जो है वो नेबरहुड सिस्टम ऑफ Y में चला गया. तो ये थ्योरम हमारा प्रूव हो गया. आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट इंटीरियर ऑफ अ सेट. सो इफ यू लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज.